हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अलवर कहा जाता है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अलवर कहा जाता है। जो नयनार यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नयनार व अलवर, ये कौन थे? ये तमिल कवि संत थे। तमिल कवि संत, तमिल कवि संत थे, ध्यान रखिएगा। जो नयनार है, भगवान शिव को समर्पित संतों का समूह था। जो नयनार है, ये भगवान शिव को समर्पित समूह था। भगवान शिव को समर्पित, ये भी पूछा जाता है तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राजा अशोक के पुत्र का नाम बताइए जिसे राजा अशोक ने बौद्ध मिशनरी डैश के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अन्य स्थानों पर भेजा था। तो यहाँ पर टू का आंसर भी सही हो जाएगा, महेंद्र। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो महेंद्र नाम है ये अशोक के शिलालेख पर कहीं पर भी नहीं मिलता है। अशोक के शिलालेख पर कहीं पर भी नाम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि आपसे ये पूछा गया है, अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र है, लेकिन जो महेंद्र का नाम है ये अशोक के किसी भी शिलालेख पर नहीं मिलता है। आपसे इनका अस्तित्व पूछा जाए कि इनका अस्तित्व कहाँ पर मिलता है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अस्तित्व कहाँ पर मिलता है। तो पाली भाषा के सिलोन के इतिहास दीपवंश व महावंश में इनका अस्तित्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, निर्वाचित वार्ड सदस्य। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष डैश थे। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। और यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो मसौदा समिति है इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन सुनिश्चित करता है? तो 5th का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 16 में क्या है? सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। नागरिकों के अवसर की समानता, नागरिकों के अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद 19 है इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे सबसे पहले भूकंप सूचक यंत्र सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है? तो यहाँ पर 6 का आंसर ए सही हो जाएगा, ए। पी तरंगे हैं। पी तरंग को इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग कहते हैं। निकाय की तरंग 2 प्रकार की होती है, इसे ध्यान रखिएगा। जो निकाय की तरंग है, निकाय तरंग 2 प्रकार की होती है। पहला क्या है? पी तरंग है, दूसरा है एस तरंग। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो भूकंप तरंगे हैं मूल रूप से कितनी है? भूकंप तरंगे मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहला है निकाय तरंग, दूसरा है सतही तरंग। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सतही तरंग, और दूसरा है निकाय तरंग। नेक्स्ट है, निर्देश दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। इसमें आर्थिक गतिविधि कृषि क्षेत्र है और देश का नाम दिया गया है। तो वाणिज्यिक दूध उद्योग किस देश से संबंधित है? तो डेनमार्क हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, डेनमार्क। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक अनाज की खेती किस देश से संबंधित है? तो अर्जेंटीना से संबंधित है। अर्जेंटीना से
संबंधित है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक वृक्षारोपण खेती किससे संबंधित है? तो मलेशिया से संबंधित है, मलेशिया से संबंधित है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक फल उत्पादन किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस, यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सरकम पैसिफिक बेल्ट का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर अर्थ का आंसर क्या सही हो जाएगा? माउंट स्ट्रोम्बोली। ए आंसर यहाँ पर सही है, माउंट स्ट्रोम्बोली। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग में सही ज्ञान का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, सही विश्वास और सही संकल्प है। नेक्स्ट है 1202 ईस्वी में विक्रमशिला और 1203 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया है? तो किसने नष्ट किया था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। विक्रमशिला के बारे में यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसे सम्राट धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। पाल सम्राट धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 783 ईसा से 820 ईसा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैध दोहरा शासन किसने समाप्त किया है? तो दोहरा शासन किसने समाप्त किया है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बी आंसर यहाँ पर सही है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में समाप्त किया गया है 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो 12 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? थॉमस मुनरो ने। सी आंसर यहाँ पर सही है, थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में, 1820 में बॉम्बे और मद्रास में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कहाँ पर? बॉम्बे व मद्रास में, बॉम्बे व मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में सिविल सेवा का जनक। लॉर्ड रिपन के बारे में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, स्थानीय स्वशासन के जनक। नेक्स्ट है वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान। तो यहाँ पर तापमान क्या होगा? आपका आंसर ए सही हो जाएगा, तापमान पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्षोभ मंडल क्या है? तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन, मौसम संबंधी परिवर्तन, मौसम संबंधी परिवर्तन। इसकी ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई है 165 मीटर, इसकी ऊंचाई है 165 मीटर। नेक्स्ट है हवा उस क्षेत्र में चलती है जहां हवा डैश। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा? उच्च दबाव से कम दबाव वाले क्षेत्र तक। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत यहाँ पर क्या है? भारतीय राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। किसमें? धार्मिक मामलों में। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।